गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके बोर्ड की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज बच्चों अभ्यास सीरीज का एक और नया लेक्चर, एक और नया अध्याय, एक ऐसे चैप्टर के ऊपर जहां के न्यूमेरिकल अक्सर आपको परेशान करेंगे और वो चैप्टर है बेटा लाइट। आज हम लाइट चैप्टर को सॉल्व करेंगे, उसके जितने प्रीवियस ईयर आए हैं वो सारे इस सीरीज के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है बेटा लाइट। तो शुरू करिए लाइट चैप्टर को। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पर कुछ ये। द फर्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। बेटा लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज। सेम साइज की इमेज आपको कब मिलेगी कि आप ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें? तो पहली चीज तो कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है बेटा। कैसा लेंस? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्यों कहा जाता है इसको कन्वर्जिंग लेंस? कन्वर्जिंग लेंस बेटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइट को क्या कर देता है बेटा? कन्वर्ज कर देता है। लाइट को क्या कर देता है बच्चे? कन्वर्ज, एक ही पॉइंट पर इकट्ठा करने ताकत रखता है। तो आपको ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा? तो ऐसे में आपको ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा 2f1 पर। कहां पर रखना पड़ेगा? एट द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस के फोकल लेंथ के डबल पॉइंट पर। जो फोकल लेंथ, जैसे सपोज दैट किसी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर है, तो आप ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पर रखेंगे कि ऑब्जेक्ट सेम साइज का बने? तो आप रखोगे 2f पर, यानी कि आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर पर रखो। क्लियर होगी बात? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा कि रेनबो को बनने के लिए कौन कौन सा फिनोमेना होता है। तो जैसे रेनबो कब बनता है? रेन की कुछ ड्रॉप स्काई में रह गई, ये मान लीजिए क्या है बेटा? एक रेन ड्रॉप है। ये क्या है बच्चे? रेन ड्रॉप। अब यहां पर कौन कौन सा फिनोमेना होगा, कौन कौन सी चीजें होंगी जिसकी वजह से रेनबो बनता है? तो बेटा जो पहला फिनोमेना आपको दिखेगा वो तो ये है कि एक व्हाइट लाइट जो है, एक व्हाइट लाइट आपकी आएगी। इस तरीके से मान लीजिए एक लाइट आएगी, लाइट यहां पर आएगी। अब यहां पर क्या हो रहा है? सपोज दैट यहां पर मीडियम है बेटा आपका एयर, और ये क्योंकि रेन ड्रॉप है तो ये मीडियम कैसा है? वाटर है। तो यहां पर हो रहा है मीडियम चेंज। अगर बच्चे मीडियम चेंज होता है तो एक फिनोमेना होता है जिसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या हो बच्चे? रिफ्रैक्शन। और उसके तहत ये लाइट थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। तो पहला फिनोमेना रेनबो के फॉर्मेशन में क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्शन। पहला फिनोमेना क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। एक तो हो गया रिफ्रैक्शन। दूसरा फिनोमेना पर चलते हैं। अब यहां पर लाइट इस तरीके से गिरती है कि लाइट बाहर ना जाके बाउंस बैक कर जाएगी। मतलब ये जो लाइट आपकी गिर रही है, ये लाइट क्या हो जाएगी? यहां पर बाउंस बैक कर जाएगी, बैक मार जाएगी इस तरीके से। रिफ्लेक्शन हो जाएगा अंदर ही, एक तरीके से रिफ्लेक्शन हो गया। रेन ड्रॉप के अंदर ही क्या हो जाएगा बेटा? रिफ्लेक्शन, जिसे आप बोलते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन, इट्स रिफ्लेक्शन। एक फिनोमेना ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आफ्टर दैट यहां पर एक और फिनोमेना होगा बेटा जिसे कहोगे आप, जिस फिनोमेना को आप कहोगे डिस्पर्जन। मतलब ये लाइट जो है बाहर निकल के 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी, 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी, जिस फिनोमेना को आपने नाम दिया डिस्पर्जन। क्या नाम दिया बेटा? डिस्पर्जन। तो ये 3 फिनोमेना आपके होंगे रेनबो के फॉर्मेशन के लिए। क्लियर होगी बात? अगर आपसे कोई पूछे कि रेनबो के फॉर्मेशन में कितने फिनोमेना होते हैं, तो आप कहोगे कि सर रेनबो के फॉर्मेशन में 3 फिनोमेना होते हैं बच्चे। पहला क्या है? रिफ्रैक्शन, दूसरा क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और तीसरा क्या है बेटा? डिस्पर्जन। तो चलिए देखते हैं किसमें रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्जन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बेटा? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चे? आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है बेटा किसका? ग्लास का आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वाटर का आपको दिया हुआ है। मान लेते हैं एन ऑफ ग्लास आपको दिया हुआ है कितना? 3/2, और दूसरा एन ऑफ वाटर आपको दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको दिया है बेटा 4/3। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज इन ग्लास, ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या दे रखी है बेटा? 2 इंटू 10 की पावर 8। कितना दे रखा है? 2 इंटू 10 की पावर 8। इट इज 10 की पावर 8। इसको करेक्ट कर लेंगे, 10 की पावर 8 है। अगर ये है तो आपसे पूछ रहा है वाटर के अंदर क्या होगी स्पीड ऑफ लाइट 2024। अब इसके एक जबरदस्त ट्रिक है। क्या है? कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ऊपर रख रहे हो उससे अपोजिट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम वाले की वेलोसिटी रखोगे। जैसे यहां मैंने ग्लास रखा तो यहां वेलोसिटी किस में रखूंगा मैं? वाटर में। फिर नीचे किस में रखूंगा? वाटर है तो नीचे वेलोसिटी किसकी हो जाएगी? ग्लास की। हम इस फॉर्मूले का यूज करके
या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी के बीच में क्या निकाल सकते हैं हम, रिलेशन निकाल सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं, इसमें हम रिलेशन निकालना शुरू करते हैं। एक मिनट, तो यहां पर अब हम रिलेशंस निकालेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे एनजी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना बेटा हमारा 3/2 डिवाइडेड बाय वाटर का कितना बेटा 4/3 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इन वाटर तो हमको निकालनी है, जबकि ग्लास में हमें पता है कितनी है 2 × 10⁸। तो जब बेटा मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9/8 इंटू में 2 × 10⁸। तो 2 4 जाए तो आपका आंसर होगा 9/4 × 10⁸। तो 9/4 × 10⁸ ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा करेक्ट। इट इज नॉट x वाट, इट इज 10⁸। क्लियर होगी बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे, आई होप ये वाला कांसेप्ट समझ में आ गया। ये फार्मूला याद कर लेंगे, दिस इज द फार्मूला व्हिच रिलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द वेलोसिटी इन द मीडियम। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ विल द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस मतलब कन्वर्जिंग लेंस, अफेक्टेड इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज रेड। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस का अपर हाफ, जैसे ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, तो ये जो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कर दिया गया है, कवर कर दिया गया है। ये जो अपर हाफ है ये क्या कर दिया गया बेटा, कवर कर दिया गया है। तो इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इससे इमेज क्या बनेगी, बिल्कुल बनेगी सर, इमेज तो बनेगी लेकिन थोड़ी सी ब्लरी बनेगी, मतलब बहुत अच्छे से शाइनेबल नहीं होगी, थोड़ी सी ब्लरी होगी, यानी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। हमेशा याद रखना जब भी मिरर का अपर हाफ या साइड का हाफ अगर ब्लैक पेंट कर दिया जाए, कवर कर दिया जाए, तो इमेज तो बनती है लेकिन उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाती है बेटा, रिड्यूस हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चे, रिड्यूस। चलिए अगले क्वेश्चन पर चला जाए। कह रहा द कलर ऑफ लाइट विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास इज मिनिमम। अब ये बहुत बढ़िया चीज है, देखो जब आप प्रिज्म से या किसी भी ग्लास से, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, प्रिज्म से मैं कोई एक व्हाइट लाइट को पास कराऊं और वो व्हाइट लाइट किस में टूट जाएगी बेटा, 7 कलर में टूट जाती थी, 7 कलरों में स्प्लिट हो जाएगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे विबग्योर पैटर्न में, विबग्योर। अब ये विबग्योर पैटर्न में जो ये स्प्लिट हुई है, तो इसमें से कौन सी लाइट ऐसी होगी जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा और कौन सी लाइट ऐसी होगी जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा ग्लास का। तो याद रखेंगे, आपको यहां पर एक चीज मैं बता रहा हूं जिससे आप कभी नहीं भूलोगे कि आपका चलिए अब इसके लिए ट्रिक से समझेंगे इसको। चलिए देखिए, हमारे पास क्या है, वॉयलेट या फिर ऐसे समझो रेड से आप जा रहे हो, रेड से आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो किधर की तरफ, वॉयलेट की तरफ। आपके पास रेड से थैंक यू हो गया, एक मिनट, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये विबग्योर पैटर्न है। तो बच्चे जब आप रेड लाइट की तरफ मूव करते हो तो क्या बढ़ती है, वेवलेंथ इंक्रीज होगी। क्या इंक्रीज होगी, वेवलेंथ इंक्रीज होती है। वेवलेंथ क्या होगी बेटा, इंक्रीज होती है। और जब रेड लाइट से वॉयलेट लाइट की तरफ मूव करते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। क्या इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी लाइट की। अब यहां पर समझने वाली बात यह बेटा कि वेवलेंथ अगर इंक्रीज होगी तो क्या इंक्रीज होती है बेटा, स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। क्या इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो बेटा क्या कम हो जाएगा, डेविएशन कम हो जाएगा, डेविएशन डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है, तो यहां पर ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब रही बात आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेवलेंथ के। अगर वेवलेंथ बढ़ेगी बच्चे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लाइट के लिए क्या हो जाएगा, कम। हमसे पूछा है मिनिमम किसके लिए होगा, मिनिमम तो उसी के लिए होगा जिसके लिए वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम। और मैक्सिमम वेवलेंथ आपको कौन सी कलर की लाइट देती है बेटा, रेड लाइट। तो यहां पर मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का हो जाएगा। इसका क्या होगा बेटा, मिनिमम होगा, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। वहीं वॉयलेट का क्या होता है बेटा, मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। क्लियर होगी बात, एम आई प्रीटी क्लियर ऑन दैट टॉपिक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो इरेक्ट इमेज बनाता है, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनाता है
ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा जाए, द साइज ऑफ द इमेज इज 1/2 दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। कह रहा है जो इमेज की हाइट है वो क्या है, 1.5 है। 1 क्या है, हाफ है, किससे बेटा, ऑब्जेक्ट की हाइट से, 1.5 ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट। कह रहा था ऑप्टिकल डिवाइसेस, ऑप्टिकल डिवाइस कौन सा ऑप्टिकल डिवाइस आप यहां पे लोगे, देखो कौन जो इरेक्ट बनाता है वो इमेज कैसी बनाएगा, वर्चुअल भी बनाएगा। कैसी बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। क्लियर बनाए, समझ में आ गई। अब यहां पे 1/2 ये हो गया आपका 1/2, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ी इनलार्ज बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है और इनलार्ज भी बन रही है। ऐसा कौन सा है, ऐसा तो सर आपका जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर भी हो सकता है इसमें, और आपका कॉन्वेक्स लेंस भी हो जाएगा। अब यहां पर आपको ये देखना है प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इफ द साइज ऑफ द इमेज ऑप्टिकल डिवाइसेस, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर क्या करेगा, इनलार्ज इमेज बनाएगा और उसके सामने ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए अगले क्वेश्चन पर, द रिलेशन r इक्वल्स टू 2f, ये वैलिड किसके लिए है, r इक्वल्स टू 2f, मतलब जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बेटा हाफ होती है। ये दोनों ही मिररों पर काम करता है, कॉनकेव मिरर पे भी काम करेगा और कॉन्वेक्स मिरर पे भी काम करेगा। क्लियर हो गई बात। ये तो मिरर फॉर्मूले की तरह काम करेगा। ये नहीं डिफाइन करता है, ये फॉर्मूला आपका कॉनकेव मिरर पे भी बेटा काम करेगा और कॉन्वेक्स मिरर पे भी काम करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चला जाए बेटा। 8th क्वेश्चन कह रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉनकेव मिरर यूज्ड। कॉनकेव मिरर यूज किसमें हो रहा है, क्या सोलर कुकर में यूज होता है, रियर व्यू मिरर में व्हीकल्स के में यूज होगा, सेफ्टी मिरर में यूज होगा, या फुल साइज डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग की इमेज देखने के लिए होगा। ना तो इसमें यूज होगा, ना सेफ्टी मिरर में यूज होता है, और ये तो जब आप व्हीकल्स देखते हो उस पर लिखा भी होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो राइट आंसर क्या होगा, सोलर कुकर। क्यों, क्योंकि सोलर कुकर में आपको लाइट को क्या करना है बेटा, लाइट को करना है कन्वर्ज। क्या करना है बेटा, कन्वर्ज, फोकस कराना है। अब लाइट को कन्वर्ज कराना है, फोकस कराना है, तो उसके लिए आप कन्वर्जिंग मिरर का यूज करोगे, जो कि है बेटा आपका कॉनकेव मिरर, जो कि कौन सा मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर। चलिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर। अगर किसी कन्वर्जिंग मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है बेटा, 30 सेंटीमीटर है। आप कन्वर्जिंग मिरर की बात कर रहा है, तो कन्वर्जिंग मिरर मतलब यहां पे बात हो रही है बेटा कॉनकेव मिरर की। किसकी बात हो रही है, कॉनकेव मिरर की। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज इट ऑब्टेन द वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, अच्छा ये कॉनकेव मिरर का लास्ट वाला केस आपने पढ़ा होगा, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा जाए। पोल और फोकस के बीच में रखा जाए, अगर ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में अगर मैं बच्चे ऑब्जेक्ट को रख दूं, फोकस के बिटवीन द पोल एंड फोकस, अगर मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी बेटा, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और इनलार्ज बनती है। आपसे कह रहा है बट मिरर वर्चुअल इमेज के लिए हमें कहां रखना पड़ेगा, पोल और फोकस के लिए। तो फोकस तो आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस का आधा होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा फोकल लेंथ हो गया, और पोल 0 होता है। तो 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में बेटा मैं कहीं पर भी रख दूं, 0 से 15 मैं 1 पे रख दूं, मैं 2 पे, 5 पे, 10 पे, 11 पे, 14 पे, अगर मैं 0 से 15 के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं, तो मेरे को इमेज कैसी मिलेगी बेटे, मेरे को इमेज मिलेगी बच्चे वर्चुअल इमेज मिलेगी। तो मैं रख सकता हूं यहां पे बिटवीन 0 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू अ डायग्राम। अब इस डायग्राम को देखेंगे तो यहां पर जो मिरर यूज कर रहे हैं वो बेटा कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है बेटे, कॉनकेव मिरर है, और जो कैंडल रखी हुई है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हुई है, यानी जो ऑब्जेक्ट की तरह हमारा काम कर रही है वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमारा ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अगर मैं यहां से कुछ रिजल्ट्स निकालूं, तो पहला रिजल्ट ऑब्जेक्ट में जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, प्लस में बेटा कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। दूसरी चीज क्या है, सेम साइज की बनेगी। दूसरी चीज क्या है बेटा, सेम साइज की इमेज होगी। साइज क्या रहेगा उसका, सेम रहेगा। तो क्या इमेज इनलार्ज बनेगी, नहीं बनेगी। इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू डबल ऑफ फोकल लेंथ। बिल्कुल सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का तो मतलब ही होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब 2f, तो ये बात भी सही है। इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, बिल्कुल सर, और इमेज फॉर्म्ड इज रियल, बिल्कुल। हमें पूछा गया था बेटा नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू कौन सा बेटा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ही हमारे लिए जो ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है वो नॉट ट्रू था। नॉट ट्रू कौन है यहाँ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चला जाए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, बेटा आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया कितना, 4 सेंटीमीटर दे दिया,
is kept at a distance of 30 सेंटीमीटर, kept at a distance of 30 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है बेटा, 30 सेंटीमीटर दे रखा है, फ्रॉम द पोल ऑफ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर की बात कर रहा है, तो बेटा मिरर कौन सा होगा यहाँ पर, आप जो मिरर सिलेक्ट करोगे वो मिरर है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर होगा बेटा, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ही है जो बच्चे कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है, और जिसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, एफ कितना दे दिया बेटा, 10 सेंटीमीटर दे दिया। आपसे कह रहा है द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म, जो हाइट है वो क्या होगी। अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा एक इंपॉर्टेंट चीज को, वो है साइन कन्वेंशन, क्योंकि बच्चे अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं आते हैं तो आप बेटा क्या नहीं समझ पाओगे, आप नहीं न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। तो आइए एक बार साइन कन्वेंशन को देखते हैं। तो यहां पर मैं एक चार्ट बनाता हूं, यहां पर ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ये फोकल लेंथ f, और ये हमारी इमेज डिस्टेंस v। अब देखो ये सारा खेल हो रहा है, जो अच्छा ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियस ही बात है आपका रियल ही रहेगा, ऑब्जेक्ट तो हमारा हमेशा रियल रहता है, लेकिन क्या हो अगर इमेज, हो सकता है आपकी इमेज रियल भी बन रही हो और इमेज कैसी बन रही हो, वर्चुअल भी बन रही हो। अगर रियल बन रही है तो क्या सिंबल यूज करेंगे, वर्चुअल बन रही है तो क्या सिंबल यूज करेंगे, और उसी बेसिस पर हम डिफाइन भी कर पाएंगे। तो आइए जरा सिलेक्ट करते हैं एक बार कलर को, ब्लू कर, चलिए। ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही आपका नेगेटिव रहेगा। अगर बेटा रियल फोकल, अगर आपकी रियल इमेज बन रही है तो फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाती है, वहीं वर्चुअल के लिए कैसी ली जाएगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव। रियल इमेज के लिए नेगेटिव यूज किया जाता है, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव यूज किया जाता है। क्लियर है, लेकिन आप ये वैल्यूज के साथ रखो, अगर आपको वैल्यू की बननी है तो कोई साइन चेंज नहीं करना है। तो आइए जरा सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। और यहां पर बात हो रही है डाइवर्जिंग मिरर की, जो कि जाना जाता है बेटा अपने एक नेचर के कारण, जो कि है वर्चुअल इमेज को बनाना। कैसी इमेज को बनाना, वर्चुअल। और इमेज अगर वर्चुअल बनेगी तो बेटा फोकल लेंथ कैसी ली जाएगी, प्लस की ली जाएगी। कैसी ली जाएगी बेटा, प्लस की। तो आइए अब वैल्यू को पुट करते हैं मिरर फॉर्मूला में, 1/f = 1/v प्लस 1/u। तो जब मैं वैल्यू को रखूंगा तो 1/10 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/v, तो मुझे निकालना है, माइनस हो जाएगा ये 1/u की जगह क्या आ जाएगा बेटा 30, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ये 30 इधर आएगा तो ये हो जाएगा बेटा 1/10 प्लस का 1/30। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बेटा एलसीएम लूंगा 30 हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा 3 + 1 4, तो ये हो गया 30/4। कितना हो गया बेटा 30/4। 30/4 मेरा क्या आ जाएगा बेटा, v आ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, लेकिन हमसे v तो पूछे ही नहीं, हमसे पूछा क्या बेटा, इमेज की हाइट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है नेगेटिव टाइम्स अपॉन v/u। ये हमारा मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है, तो फटाफट से इसमें अप्लाई करेंगे। तो हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, तो हाइट ऑफ इमेज हमारी बराबर हो जाएगी v/u, माइनस का v/u। माइनस का v कितना आया बेटा आपका 30/4, और वहीं पर u कितना आया बेटा आपका, u कितना गिवन था माइनस का 30, इनटू में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है बेटा आपकी 4। तो जब आप इसको इससे नेगेटिव से नेगेटिव कटा, 30 कटा, 4 से 4 कट गया, तो आपका हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, प्लस का 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए एक बार लाइक कर देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, इफ द लेंस एंड अ स्फेरिकल मिरर बोथ हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। अगर लेंस की बात करें तो लेंस की अगर मैं बात करूं, लेंस के पास फोकल लेंथ कितनी दी हुई है बेटा, फोकल लेंथ दे रखी है -15 सेंटीमीटर। वहीं एक मिरर आपको दिया है, आपको नाम नहीं बताया मिरर का, लेकिन मिरर बोला है और उसकी फोकल लेंथ आपको पता है -15 सेंटीमीटर है। तो आप इससे क्या कंक्लूड करते हो, आपको सिंपल ये बताना है कि लेंस आपका रियल है या वर्चुअल है, यानी कि लेंस आपका कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो एक बार लेंस में भी समझ लेते हैं। आइए देखो, u v और f, u v और f। इमेज या तो बेटा रियल बनेगी या तो कैसी बनेगी, वर्चुअल। या तो इमेज आपकी रियल और वर्चुअल। अगर रियल के केस में और वर्चुअल केस में क्या लोगे, और यहां पर मैं टाइप ऑफ लेंस की बात कर लेता हूं। तो एक लेंस आपका होता है कॉनकेव लेंस और एक होता है बेटा कॉन्वेक्स लेंस। अब आइए फटाफट से, तो अगर आप देखेंगे तो u तो चाहे रियल हो चाहे वर्चुअल इमेज बन रही हो, u हर केस में बेटा आपका नेगेटिव ही रहेगा। अगर बेटा रियल इमेज बन रही है तो v की वैल्यू यानी इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा, वहीं वर्चुअल बन रही है लेंस में तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव। फोकल लेंथ का भी सेम सीन है, प्लस का लोगे अगर रियल होगी, माइनस का लोगे अगर वर्चुअल होगी। और अब यहां पर आपको ये चेक करना है कि कौन सा लेंस रियल इमेज बनाता है, कौन सा लेंस वर्चुअल बनाता है। कॉनकेव लेंस की बात करो तो ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। कैसी इमेज बनाता है,
वर्चुअल इमेज बनाता है। वहीं कॉन्वेक्स लेंस की बात करो तो ये हमेशा रियल इमेज बनाता है, सिवाय एक केस को छोड़कर। तो अब आपको ये डिटेक्ट करना है कि फोकल लेंथ नेगेटिव, उसने एक केस की बात नहीं की, उसने हमेशा के लिए बात की, तो कौन होगा, कॉनकेव होगा, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव अगर है तो वर्चुअल है, यानी कि लेंस आपका कौन सा होगा बेटा, कॉनकेव लेंस होगा। वहीं पर बच्चे अगर हम बात करें यहां पर फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो मिरर की अगर बात करूं तो अभी भी आपको मिरर में साइन कन्वेक्शन समझ आया था, मिरर में अगर नेगेटिव है बेटा रियल के लिए, और रियल बनाता है बेटा आपका कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बनाता है बेटा, कॉनकेव मिरर आपका कैसी इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है। तो बच्चे यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बोथ आर कॉनकेव, बोथ आर क्या है, कॉनकेव। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्टूडेंट डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए डिवाइस ए बाय फोकसिंग अ इमेज ऑफ ए फार ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अपोजिट साइड। कह रहा है जैसे कोई एक डिवाइस ए है, ए उसके पास कोई डिवाइस है, इन्फिनाइट से कोई लाइट आई, उसने उसको एक पॉइंट पर क्या कराया, कन्वर्ज कराया, जो उसके अपोजिट साइड है। तो लेंस अच्छा कन्वर्ज कर रहा है और अपोजिट साइड कन्वर्ज कर रहा है। अपोजिट साइड अगर कर रहा है तो बेटा लेंस होगा, और कन्वर्ज कर रहा है तो बेटा कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर होगी बात, जो डिवाइस ये था वो क्या था बेटा, आपका कॉन्वेक्स लेंस था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चला जाए। कह रहा है द इमेज, अगले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से नोट करें, कह रहा है क्वेश्चन द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम formed by the lens is obtained on a screen placed on the other side, यानी कि लेंस की बात कर रहा है। according to a new Cartesian sign convention, if the image is 3 times the size of flame then the lens is, आपसे पूछ रहा है लेंस कौन सा यूज होगा अगर मेरे को इमेज कैसी मिल रही है 3 times to the size of image। अब आपको यहां पर सॉल्व करना है इसको। तो लेंस है तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे आप, v upon u is equals to height of image upon height of object। क्लियर होगी बात। अब यहां पर मैग्निफिकेशन सबसे पहले निकालेंगे, तो मैग्निफिकेशन वो साफ कह रहा है 3 टाइम्स है। कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। और द इमेज ऑफ कैंडल फ्रॉम द लेंस ऑन द अपोजिट अदर साइड ऑफ द लेंस अकॉर्डिंग टू न्यू साइन। 3 टाइम्स नहीं मतलब हाईली लार्ज है, हाईली लार्ज है। अब हाईली लार्ज किस केस में बन सकती है, लेंस में कौन हाईली लार्ज बनाएगा अपोजिट साइड, तो ऑब्वियस सी बात है वो कौन होगा, कॉन्वेक्स होगा, जिसकी जो मैग्निफिकेशन है वो कितनी होगी, -3 या +3। देखो यहां पर आप यूज करोगे हाइट ऑफ इमेज, आपको कितनी रखें, मान लो हाइट ऑफ इमेज कितनी है बेटा 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्वियस बात है इन्वर्टेड बनेगी तो नेगेटिव साइन के साथ बनेगी, तो -3 और लेंस कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन बेटा पावर से रिलेटेड है। अब यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ पावर को आपको समझना है, तो आइए यहां पर देखते हैं। कह रहा है द पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंस। तो पहले कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को समझ लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होता है, जब एक से दो से ज्यादा या दो से ज्यादा लेंसों का एक साथ अरेंज कर दिया जाए तो ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कहा जाता है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स में बेटा आपसे स्पेशली कितनी चीजें पूछी जाती हैं, स्पेशली आपसे 3 चीजें पूछी जा सकती है। पहला फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की, दूसरा पावर कॉम्बिनेशन की, और तीसरा मैग्निफिकेशन। तो मान लेते हैं मेरे पास एक लेंस है, यूज कर रहा हूं मैं, या इस तरीके से समझ लीजिए, एक लेंस है जिसका मैं फोकल लेंथ f1 है, पावर p1 है और मैग्निफिकेशन m1 है। ऐसे में यहां पर दूसरा लेंस मैंने अरेंज किया, इसकी फोकल लेंथ f2 है, पावर p2 है और मैग्निफिकेशन m2 है। इस तरीके से बहुत सारे लेंसेस को अरेंज कर दिया। तो अगर मैं कहूं फोकल लेंथ, सबसे पहले पावर, नेट पावर की बात करूं तो कॉम्बिनेशन की जो पावर होगी वो सभी पावर का क्या होगा, सम होगा। p1 p2 p3 जितने आप लेंस जोड़े हो सबका क्या कर दीजिए आप, समेशन निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज आपसे बेटा पूछी जाती है टोटल फोकल लेंथ, तो 1/f नेट लगाएंगे, इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। इसी तरीके से आप इसको ऐड करते जाइए जितने आप लेंस यूज कर रहे हो। और लास्ट में आपसे तीसरी जो चीज एग्जामिनर पूछ सकता है वो है नेट मैग्निफिकेशन। कॉम्बिनेशन का जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है बेटा, उनका टोटल मैग्निफिकेशन क्या आया है, तो टोटल मैग्निफिकेशन बेटा आप निकाल सकते हो m नेट आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल मैग्निफिकेशन, m1 इंटू m2 इंटू m3। इसी तरीके से आपके ये 3 कंसेप्ट हो गए यहां पर। अब आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंस इन कांटेक्ट इज 1.0 डायोप्टर, मतलब f कॉम्बिनेशन की आपको दे रखी है कितनी, p कॉम्बिनेशन आपको दे रखा है 1 डायोप्टर, वो भी प्लस का। नाउ द फोकल लेंथ ऑफ वन ऑफ द लेंस इज
ऑफ द कॉम्बिनेशन इज प्लस का 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपको एक दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, वो भी प्लस की। अब प्लस पे फोकल लेंथ मतलब इमेज कैसी होगी, इमेज बेटे आपकी रियल होगी, और रियल इमेज मतलब कॉन्वेक्स लेंस है। दूसरा कह रहा फोकल लेंथ ऑफ अदर लेंस क्या होगी, तो यहां पर मैं पावर वाला कंसेप्ट यूज करूंगा। तो इसके लिए पावर में निकाल लेता हूं, इसके लिए पावर मान लेते हैं P1 है, इसके लिए पावर कितनी है P1। या फिर एक काम करें, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो P कॉम्बिनेशन का आपको दे रखा है 1 बराबर हो जाएगा 1/f ऑफ कॉम्बिनेशन। तो 100 लगाएंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो f आपका आ जाएगा कॉम्बिनेशन में कितना 100 सेंटीमीटर प्लस का 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर आपकी कॉम्बिनेशन की पावर। ये वाला नोट डाउन कर लिया आपने। चलिए अब यहां पर आप देखेंगे कि हमारा कॉम्बिनेशन की पावर आ गई, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आ गई है 100 सेंटीमीटर, और एक फोकल लेंथ आपको पता है कितनी है प्लस का 20 सेंटीमीटर। दूसरी क्या होगी, तो 1/f बराबर लगा देंगे 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहां पर रखोगे बेटा 1/100 इक्वल्स टू 1/f1 की जगह 1/20 प्लस का 1/f2। तो बेटा आपका हो जाएगा f2 1/f2 बराबर हो जाएगा बच्चे कितना 1/100 माइनस 1/20, एलसीएम लोगे आएगा 100, तो जाएगा 1 माइनस का 5, 1 माइनस 5 तो माइनस का 4/100, तो ये जाएगा 25, 1/25 माइनस का, तो फोकल लेंथ कितनी हो गई माइनस का 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ अदर लेंस कितनी हो जाएगी माइनस का 25 सेंटीमीटर। और लेंस कौन सा है, अगर नेगेटिव फोकल लेंथ है बेटा लेंस होगा कॉन्केव लेंस। कौन सा लेंस होगा, अगर लेंस आपसे पूछ लेता है यहाँ पर लेंस कौन सा है, तो लेंस आपका जो दूसरा वाला होगा वो कौन सा होगा, कॉन्केव लेंस होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस फॉर ऑल पोजीशन द ऑब्जेक्ट द इमेज ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज। आपका कॉन्केव लेंस मतलब बेटा डाइवर्जिंग लेंस है, और डाइवर्जिंग लेंस की खासियत क्या है कि लाइट को ये बिखेर देगा, मतलब रियल इमेज नहीं बना पाएगा। इमेज कैसी बनेगी बेटा, वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी बच्चे, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और डिमिनिश बनेगी, इनलार्ज नहीं बनेगी। तो आपका होगी वर्चुअल बनेगी, डिमिनिश बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है अ रे ऑफ लाइट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ एयर पासेस थ्रू अ मीडियम ए। एक मीडियम ए से आप पास करवा रहे हो एक लाइट को, ठीक है, एक लाइट आ रही है जो एक मीडियम ए से पास हो रही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है 1.5। एंटर इन अ मीडियम बी, एक बी मीडियम में एंटर करती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा 1.33। कितना है 1.3। देन फाइनली एंटर्स इन अ मीडियम सी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42। आपसे कह रहा है इफ द रे इमर्ज आउट इन एयर फ्रॉम सी देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मीडिया द बेंडिंग ऑफ लाइट इज लीस्ट। सबसे कम बेंडिंग किस में होगी, ए और बी में, बी और सी में, और सी और ए में। इसको आप यूज कर सकते हो यहाँ पर स्नेल्स लॉ। यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे। क्या है स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर आपका क्या हो गया न्यू1 अपॉन, या फिर ऐसे लिखो इसको n1 लिख लेंगे, n1 अपॉन n2। आप इस कंसेप्ट का यूज करेंगे जिसके केस में ये दोनों का रेशियो मिनिमम होगा। जिन दो मीडियम के केस में इन दोनों का रेशियो मिनिमम होगा वही हमारा आंसर है। इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो निकालेंगे, इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल, और एयर से आ रही है तो बेटा एयर के लिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो जैसे इन दोनों का हो गया 1, इसके लिए आप क्या करोगे 1.33 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये वाली वैल्यू निकालोगे। इसके लिए 2.42 डिवाइडेड बाय 1.33 ये वाला केस, और यहां पर भी एयर है तो इसके लिए 1 हो जाएगा, और इसके लिए आपका रेशियो आएगा 2.42। तो आपको ये बताना है कि कौन सा रेशियो, जोन सा रेशियो यानी n1 अपॉन n2 जिस मीडियम के पेयर के लिए मिनिमम होगा उसी मीडियम ऑफ पेयर में क्या होगा, मिनिमम आपका डेविएशन यानी कि मिनिमम बेंडिंग ऑफ लाइट होगी। तो ये वाला का आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे रेशियो। बस कुछ नहीं करना है आपने, यहां पर रेशियो निकालना है। आपके जिस मीडियम का रेशियो क्या आएगा, मिनिमम आएगा, वही मीडियम ऑफ पेयर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जिसका रेशियो मिनिमम वही मीडियम ऑफ पेयर आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2022 का क्वेश्चन है, और जिसके लिए मैक्सिमम आएगा उसके लिए बेंडिंग वहां पर क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम ए इज 1.5, एन ए आपको दे रखा है 1.5, एन बी आपको दे रखा है 1.33। आपसे कह रहा है स्पीड एयर के अंदर आपकी स्पीड जो है एयर में कितनी है 3 × 10⁸। तो आपसे कह रहा है मीडियम ए और मीडियम बी में क्या होगी। तो सबसे पहले मीडियम ए की निकाल लेते हैं, तो एन ऑफ एयर लगाओ। यहां पर आप कंसेप्ट यूज करोगे क्या, एन ऑफ एयर अपॉन में एन ऑफ ए इक्वल्स टू
वेलोसिटी इन ए अपॉन वेलोसिटी इन एयर। तो एन ऑफ एयर 1 होता है, एन ऑफ ए आपको दे रखा है 1.5, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 10 की पावर 8 से, इससे काटोगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो ए के अंदर स्पीड आएगी बेटा 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके का कंसेप्ट आप यूज करोगे किसके लिए, अब याद लगाओगे एन ए अपॉन एन बी बराबर हो जाएगा वी बी अपॉन वी ए। तो यहाँ पर एन ए कितना है बेटा 1.5 है, एन बी कितना है बेटा 1.33 है, मल्टीप्लाई वेलोसिटी ने मीडियम में कितनी है बेटा 2 × 10 की पावर 8 आई है। इस पूरे को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी क्या निकल आएगी, वेलोसिटी निकल आएगी। क्लियर हो गई बात। ए के अंदर तो आपको बता दिया 2 × 10 की पावर 8 है, और अब ए ये वाला ऑप्शन खत्म, ये वाला खत्म। अब आपको बी के लिए चेक करना है कौन सा आंसर सही होगा। क्लियर हो गई बात, कर लेंगे आप ये वाला, कमेंट करिएगा इसका आंसर ए होगा या डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इन द फॉलोइंग डायग्राम, ये आप डायग्राम देखिए, ये आज से एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है। मान लीजिए ऑप्टिकल डिवाइस है, ये ऑप्टिकल डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस है, और एक साइड से दूसरी साइड जा रही है, मतलब ये तो कंफर्म है ये लेंस है, ये क्या होगा लेंस होगा। दूसरी लाइट को ये क्या कर रहा है, बिखेर रहा है, लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, तो यानी डाइवर्जिंग लेंस, यानी कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस। आपको डिवाइस का नाम बताना था, कॉनकेव लेंस आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा 2022 का कह रहा है, if a lens converts the sun rays at a point 20 सेंटीमीटर away from optical center, पावर ऑफ लेंस, तो फोकल लेंथ तो आपको दे दिया 20 सेंटीमीटर, और कन्वर्ज कर रहा है तो ये फोकल लेंथ प्लस की होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की बात, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। पावर क्या होता है बेटा, पावर होता है 1/f, लेकिन f किस में होना चाहिए, मीटर में, बनना 100/f, तो f किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। हमें सेंटीमीटर में दे रखा है तो 100/20 करेंगे, 20 पंजे 100, आपका आंसर हो जाएगा बेटा 5 डायोप्टर, प्लस का 5 डायोप्टर ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। 21 कह रहा है कन्वर्जिंग लेंस, एक कन्वर्जिंग लेंस है तो बेटा कौन सा लेंस होगा बच्चे, ये कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, यानी मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, f आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर, देन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, तो ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। तो यहां पर आपको करना क्या है, सबसे पहले मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला यूज करोगे लेंस में, v/u, ये 3 दे रखा है। अच्छा क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है तो ये वैल्यू क्या होगी, -3 v/u, ये हो जाएगा बेटा -3 = v/u, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू -3 आ जाएगी। ये वैल्यू आपको यूज करनी है किसमें, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, 1/f = 1/v - 1/u, इसमें आप अप्लाई कर देंगे, आपकी क्या आंसर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ जाएगी, u की वैल्यू। आप बताएं कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। यहां पर बस आपको क्या पुट करना है बेटा, वैल्यूज पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कह रहा है एक कन्वर्जिंग लेंस फिर से आ गया, आई थिंक सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाओ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना बेटा 4 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस u आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर का फ्रॉम द पोल ऑफ ए डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर बेटा लाइट को बिखेर देता है, तो कौन सा मिरर स्कैटर कर देता है, तो बिखेरता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। आपसे कह रहा है फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज बतानी है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको v की वैल्यू पता करनी है। तो v कैसे निकाला जाए, तो 1/f मिरर है तो 1/f = 1/v + 1/u लगाएंगे, तो 1/f क्योंकि कॉन्वेक्स है तो f पॉजिटिव रहेगा, तो 10 रखोगे प्लस का, v निकालना है माइनस हो जाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट चाहे आपका रियल इमेज बनवा रहा हो, चाहे मिरर आपका ऑप्टिकल डिवाइस कैसी इमेज बना रहा है, वर्चुअल, आपका बेटा u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा रियल होता है। तो माइनस का 1/30 हो जाएगा, इधर आएगा 1/10 + 1/30, तो हो जाएगा बेटा एलसीएम लोगे 30, ये हो गया 1 + 3, तो 4/30, तो 30/4 आपका क्या हो जाएगा, v आ जाएगा। डिवाइड कर दो, अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, माइनस का v/u बराबर hi/ho, तो ये डिवाइडेड बाय किससे, u कितना है बेटा आपका 30 है, ये माइनस का, और ये भी क्या होता है माइनस का, ये माइनस माइनस खत्म, मल्टीप्लाइड बाय कितनी इमेज की हाइट थी, हाइट ऑफ इमेज कितनी है 4 सेंटीमीटर, 4 से करा तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और ये 2021 का क्वेश्चन है। चलो बेटा अब आ जाइए one word. If the image formed by a convex mirror for all position of the object placed in front of it is always dimness, always dimness है, erect है, virtual है, mirror है, और mirror में बेटा dimness बन रही है, virtual बन रही है हमेशा, तो हमेशा virtual कौन सा mirror बनाता है, तो हमेशा virtual बनाने वाले mirror का नाम है diverging mirror। क्या है बेटा, diverging mirror, और diverging mirror से हम किसको संबोधन देते हैं, हम बुलाते हैं किसको बेटा, convex mirror को, किसको बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमारा क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है।
तो आपसे कह रहा है स्टेट द टाइप ऑफ द मिरर, तो टाइप ऑफ द मिरर डाइवर्जिंग मिरर है जिसका नाम आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ऑल्सो ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। आपको क्या करना है, इसमें रे डायग्राम ड्रॉ कर देना है इस तरीके से कि भाई ये मेरा फोकस हो गया, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखिए, मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये लाइट आएगी, ये क्या कर देगा, बिखेर देगा इस तरीके से स्कैटर, तो ऐसे पीछे की तरफ जाएगी इमेज। क्लियर होगी बात। ऐसी एक लाइट आप यहाँ से निकाल दीजिए इस तरीके से, अब ये डॉट 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 ये बन गया आपकी इमेज। कोई सी भी एक रे डायग्राम आप इसमें बना सकते हो और जस्टिफाई करिए आंसर। राइट वन यूज ऑफ सच मिरर, पुट टू एंड वाई। एक यूज क्या है, ये व्हीकल्स के रियर व्यू मिरर में यूज होता है। रियर व्यू मिरर में क्यों यूज होता है, क्योंकि रियर व्यू मिरर में इसलिए हम यूज करते हैं ताकि जो पीछे का ऑब्जेक्ट है, जो आपकी कार के पीछे, आपकी बाइक के पीछे जो गाड़ी चल रही है, जो वाहन चल रहा है, उसकी इमेज उल्टी ना बने, सीधी बने। और सीधी इमेज बनेगी तो बेटा वर्चुअल बनेगी, और हमेशा सीधी बने। पता चला पास में आया उल्टा हो गया, ठीक है, या दूर से आ रहा उल्टा आ रहा एकदम सीधा, तो इंसान का जो ब्रेन है वो कंफ्यूज हो जाएगा ड्राइवर का। ऐसे में क्या होगा, दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए हम यूज करते हैं किसका, रियर व्यू मिरर में किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, क्योंकि हमेशा ही सीधी इमेज बनाएगा, क्योंकि हमेशा वर्चुअल बनाता है। कह रहा है डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसको कर देते हैं इरेज। डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑन अ स्फेरिकल मिरर इज द पॉइंट एट विच द ऑब्जेक्ट्स मेक एन इमेज, या फिर विच इज अ ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। मिरर की फोकल लेंथ क्या है, ट्वाइस डिस्टेंस है। आगे कह रहा है फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस का 24। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा प्लस का 24 है तो फोकल लेंथ क्या होगा, प्लस का 12। और पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब मिरर कैसा है, डाइवर्जिंग है। मिरर कैसा है बेटा, डाइवर्जिंग, यानी कि मिरर आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर है तो आपको नेचर बताना था। नेचर क्या होगा, कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर होगा, जिसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी बेटा, प्लस के 12 आएगी। चलो बच्चे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है ड्रॉ अ लेबल्ड रे डायग्राम ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग केस, शो द पोजीशन। अगर ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है और लेंस आपका कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कन्वर्जिंग लेंस है। ये हो गया मेरा कन्वर्जिंग लेंस, यहां पर ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस के बीच में आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्वियस बात है इमेज कैसी बनेगी बेटा, इमेज वर्चुअल बनेगी। क्यों बनेगी, तो देखो ये लाइट आई, यहां पर F2 मान लीजिए, फोकल 2, तो फोकस 2 से इस तरीके से पास हो जाएगी, और एक लाइट को हमने कहां से पास करा दी, इस तरीके। ये कभी मिलेंगी ही नहीं, इनफिनाइट पे पैरेलल ये कभी मिल ही नहीं सकती हैं। तो यहां से एक हम बैक साइड में इमेज ले जाएंगे, इसको डैशेस, ये डैश, ये आपके होंगे। तो आप यहां पर क्या कहेंगे, जो हमारा नेचर होगा, पोजीशन क्या होगा, बिटवीन द C एंड F होगा। दूसरा जो नेचर होगा इमेज का, नेचर क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। साइज क्या होगा, इनलार्ज होगा। क्या होगा, इनलार्ज, मतलब बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट की साइड से। दूसरा कह रहा है F1 और 2F1 के बीच में। अब यही ऑब्जेक्ट को आप यहां रख देंगे तो उस साइड इमेज बनेगी कहां, बियॉन्ड 2F2। इसमें कहां बनती है बेटा, बियॉन्ड 2F2, 2F2 के पीछे बनती है इमेज। और साइज क्या रहेगा, इनलार्ज होगी। इनलार्ज होगी कि नहीं, क्लियर होगी। हाउ विल द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म इन द टू केसेस, इन दोनों केसेस में चेंज इफ द कॉन्वेक्स लेंस रिप्लेस बाय कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को अगर रिप्लेस कर दिया जाए कॉनकेव लेंस से, तो पहले केस में क्या चेंज आएगा, इमेज वर्चुअल बनेगी, बिल्कुल बनेगी सर, लेकिन इनलार्ज नहीं बनेगी, डिमिनिश बनेगी। कैसी बनेगी, डिमिनिश बनेगी। क्लियर होगी बात। और दूसरे केस में भी क्या होगा, इनलार्ज नहीं बनेगी और रियल भी नहीं बनेगी, वर्चुअल बनेगी। क्लियर होगी बात। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। स्टेट द लॉ दैट फॉलोड व्हेन द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द स्फेरिकल मिरर। तो पहला लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, एक मिनट, अच्छा रिफ्रैक्टेड बाय आपको बताना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं। अगर स्फेरिकल मिरर से रिफ्रैक्ट हो रहे हैं तो आपके क्या कंडीशंस आप अप्लाई करोगे, वहां पर क्या क्या रूल्स हैं। तो पहला रूल तो क्या है कि अगर लाइट पैरेलल आ रही होगी, अगर इंसिडेंस रे कैसी होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इंसिडेंट रे कैसी है बेटा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। इफ द इंसिडेंट रे क्या है, इधर मैंने इंसिडेंट रे लिख रहा हूं और इधर की साइड क्या है, रिफ्लेक्टेड है। तो अगर बेटा मेरी इंसिडेंट रे क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहला केस क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो सकती है। प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो सकती है बेटा, पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो सकती है,
पैरेलल हो सकती है। अगर पैरेलल होगी तो कैसे जाएगी, फ्रॉम रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी, फोकस से पास होगी। अगर लाइट कहां से आ रही है, फोकस से आ रही होती है तो कहां से जाती है, पैरेलल जाती है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। और बेटा अगर पोल पर ही डायरेक्ट इंसिडेंट हो रही है तो जैसे ही आपका मिरर है यहां पर सीधे पोल पर ही गिर रही है तो जितने एंगल से इंसिडेंस हो रही है उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर होगी बात। नाउ ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, मतलब डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर वाला केस बता देंगे, ये वाला केस जिसमें हमेशा इमेज कैसी बनती है बेटा, वर्चुअल बनती है। हमेशा इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। और इमेज के दो कैरेक्टरिस्टिक बनाने, पहला क्या है, वर्चुअल इमेज बनेगी, रेक्ट बनेगी, और दूसरा डिमनिश बनेगी। क्लियर होगी बात। ब्रीफली एक्सप्लेन वन यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। 2017 में वन यूज, वही व्हीकल वाला रियल व्यू मिरर में यूज कर सकते हो, व्हीकल वाले रियर व्यू मिरर में आप इसका यूज किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाए। कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर है, और लेंस कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस है, तो आपकी फोकल लेंथ कैसी रहेगी, प्लस की रहेगी। आपसे कह रहा है ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज ऑफ डबल इट साइज, मतलब मैग्निफिकेशन क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, और वर्चुअल इमेज बन रही है मतलब प्लस का 2 यूज करेंगे। तो क्या यूज करोगे, v अपॉन u। तो v की जगह क्या पुट कर दोगे, बस 2u। किसमें, मिरर लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इसकी जगह क्या पुट कर दोगे, 2u पुट कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, आपका u की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरे में कह रहा है इन द अबव गिवन केसेस फाइंड द मैग्निफिकेशन इफ द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। अगर यही इमेज रियल होती तो क्या यूज करते, तो फोकल लेंथ की जगह माइनस का 10 हो जाता और यहां पर माइनस का 2u हो जाता। क्लियर होगी बात, बस ये चेंजेस करने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 28 में 2016 क्वेश्चन है, स्टेट द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो एक ही होगा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन आ गया। इसमें आप लिख सकते हो वेयर f इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर। फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या है बेटा, f है। वहीं पर v क्या है बच्चे, v आपकी जो है वो है इमेज डिस्टेंस। क्या है बेटा, इमेज डिस्टेंस। बेटे क्या है, इमेज डिस्टेंस। और u क्या है बेटे, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर होगी बात बेटे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 2 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज। मैग्नीफाइड कितना दे रखा है, 2 टाइम्स। तो क्या यूज करोगे, प्लस का 2। आगे कह रहा है रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो माइनस का यहां पर यूज करेंगे। और ये कितने सेंटीमीटर दूर कह रहा है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, यानी कि v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 10 हो जाएगी। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो m इक्वल्स टू लगाओगे माइनस का v अपॉन u। तो यहां पर m की जगह माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस का 10 डिवाइडेड बाय u। तो इससे ये खत्म हो गया, तो u हो जाएगा आपका 10 अपॉन माइनस का 2। तो कट के कितना आ जाएगा, माइनस का 5 सेंटीमीटर। जो माइनस नहीं लगाना, आप कहोगे यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा मेरी आएगी 5 सेंटीमीटर। कितना आएगा बेटे, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मिरर दैट इज यूज्ड फॉर डेंटिस्ट। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। ताकि क्या किया जा सके, इमेज इनलार्ज बनवाई जा सके। कैसी इमेज बनवाई जा सके, इनलार्ज बनवाई जा सके। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, तो इसको एक बार समझते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, ग्लास का स्लैब है। ग्लास का क्या है, स्लैब है। यहां से मैंने एक इंसिडेंस रे इसके ऊपर पास की। अब जब मैं इंसिडेंस रे पास करूंगा, और ये मीडियम कौन सा है, एयर है, फिर ग्लास, फिर कौन सा मीडियम आ गया, एयर आ गया। अब जब बेटा मैं एयर से लाइट को, एयर एक रेयरर मीडियम है, वहीं ग्लास एक डेंसर मीडियम है। जब भी लाइट बेटा रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट क्या हो जाती है बेटा, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। टुवर्ड्स द क्या हो जाती है, नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। तो यहां पर मैं एक इमेजिनरी लाइन नॉर्मल को ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये लाइट क्या होगी, ये लाइट इस तरीके से आपकी बेंड हो जाएगी। ये मैंने नॉर्मल बनाया और ये लाइट थोड़ी सी इधर बेंड हो जाएगी। क्लियर होगी, ठीक है। और अब डेंसर मीडियम से वापस कौन से मीडियम में जा रही है लाइट, रेयरर मीडियम में, तो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हो गए, इस तरीके से निकल जाएगी। वही रास्ता ओरिजिनली अगर रिफ्रैक्शन ना होता या लाइट अगर बेंड ना होती तो ओरिजिनल रास्ता क्या रहता उसका, तो ओरिजिनली वो कुछ ऐसे जा रही होती, बेंड हो गया इस तरीके से। तो
तो ये जो शिफ्ट आता है इसी गैप को क्या कहा जाता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है विच टाइप ऑफ लेंस हैज नेगेटिव पावर। पावर नेगेटिव किसकी होगी, जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। और फोकल लेंथ किसकी नेगेटिव होती है बेटा, जो आपकी इमेज कैसी बनाता है, वर्चुअल इमेज बना रहा हो। जो लेंस कैसी इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज, यानी कि आपका कॉन्केव लेंस। कौन सा लेंस बेटा, कॉन्केव लेंस। क्लियर होगी बात? चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस एंड फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस के द्वारा जो वर्चुअल इमेज बन रही है और जो कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा वर्चुअल इमेज बन रही है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों ही, ये भी वर्चुअल बना रहा है मान लेते हैं, कॉन्केव भी आपका वर्चुअल इमेज बना रहा है और कॉन्वेक्स के भी एक केस में वर्चुअल इमेज बन रही है। तो क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस यही है कि इसकी इमेज कैसी होगी, डिमिनिश बनेगी। जो कॉन्केव की बनती है वो क्या बनेगी, डिमिनिश बनेगी। वहीं इसकी क्या बनेगी, इनलार्ज बनती है। कैसी बनती है, इनलार्ज बनती है। क्लियर होगी बात? हमेशा कैसी बनेगी, इनलार्ज बनेगी। 2015 का क्वेश्चन था। आई थिंक वी हैव कवर्ड द ऑल स्लाइड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के प्रैक्टिस करते रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।